तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में मेटाबॉलिज्म का आज लास्ट टॉपिक है ना। इसी टॉपिक के साथ एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा और एप्लीकेशन पे मेटाबॉलिज्म की टेस्ट सीरीज की कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, साथ में पूरे मेटाबॉलिज्म टॉपिक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, गला खराब है इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना। देखो लास्ट टॉपिक क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ, देखो लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, क्या लिखा भाई, डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। ठीक, डिजीज रिलेटेड, डिजीज बात करेंगे। दूसरा डिसऑर्डर्स ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो अमोनिया मेटाबॉलिज्म डिजीज स्पेसिफाइड कर दी गई है, कौन सी पढ़नी है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया और जॉइंडिस। राइट, अब देखो हम पहले पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म। अमोनिया के मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर्स अगर हो गए तो क्या होगा। दूसरा फिर पढ़ेंगे हम लोग अमीनो एसिड की एबनॉर्मेलिटी से कौन सी डिजीज, मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया और जॉइंडिस की बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले अमीनो एसिड, अब पहले मींस मेटाबॉलिज्म अमोनिया की अगर प्रॉब्लम हो गई, डिसऑर्डर्स हो गया, ये अमोनिया का जो डिसऑर्डर है मेटाबॉलिज्म का, ये पढ़ने के पहले मैं यही कहूंगा, अगर ये वीडियो देखने जा रहे हो उससे पहले यूरिया साइकिल जो मैंने पढ़ाया पढ़ लेना अच्छे तरीके से, या फिर जहां पे नोट्स बनाया है उसको खोल के रख लो, क्योंकि वो नहीं खुला होगा तो समझ में नहीं आएगा। और अगर यूरिया साइकिल बगल में रखा होगा 100% गारंटी देता हूं कि आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक, कौन सा, डिसऑर्डर्स ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। एक बार हो सकता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया, जॉइंडिस छोड़ दे, ये नहीं छोड़ेगा। ठीक, तो हम सब पढ़ाएंगे और आपको सब पढ़ना है। डिसऑर्डर्स ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म, ऑल डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया सिंथेसिस कॉज अमोनिया इंटॉक्सिकेशन, मींस यूरिया की सिंथेसिस में किसी भी तरह का अगर डिसऑर्डर्स होता है, भाई याद करो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके जो प्रिकर्सर का काम करते थे हमारे किसके लिए, यूरिया साइकिल के लिए। अब यूरिया साइकिल में किसी भी स्टेप में अगर समस्या आई तो हमारी अमोनिया का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, वही डिसऑर्डर्स पढ़ने हमें। राइट, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स आर, क्या होगा, यूरिया साइकिल में डिसऑर्डर हो गया, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ने लगा या उसके किसी बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ने लगा तो क्या क्या हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। हाँ ठीक, इस केस में क्या करोगे, हाई प्रोटीन फूड खाना कम कर दो। ठीक, इरिटेबिलिटी हो सकती है, लेथार्जीनेस, इवन मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। ठीक है, फॉलोइंग देयर फीचर्स लिस्टेड बिलो, जैसे पहला क्या है, हाइपर अमोनिया टाइप 1। हाइपर अमोनिया मतलब, हाइपर अमोनिया मतलब अभी अमोनिया ही है, ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। भाई पहले स्टेप में हमने देखा था कि क्या बन रहा था, पहले स्टेप पे बन रहा था कार्बामोइल फास्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से क्या बन रहा था, कार्बामोइल फास्फेट। तो दिस इज द फैमिलियर डिसऑर्डर्स, इट अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज। याद करो हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया मिलकर कार्बामोइल फास्फेट बनाते हैं, क्या बनाते थे, कार्बामोइल फास्फेट। इस स्टेप को फास्ट कौन करता था, एंजाइम था, कार्बामोइल फास्फेटेज सिंथेज, कार्बामोइल फास्फेट सिंथेज। राइट, तो ये कार्बामोइल फास्फेट सिंथेज का अगर डिफिशियंसी हो जाए तो कार्बामोइल फास्फेट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से अमोनिया के फॉर्म में ही अमोनिया बना रहेगा और हमारे ब्लड में अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं हाइपर अमोनिया टाइप 1। फिर दूसरा केस है हाइपर अमोनिया टाइप 2। इसमें क्या है, पेशेंट ऑफ द डिजीज सफर डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज। यहां पे कार्बामोइल फास्फेटेज सिंथेज था, कार्बामोइल फास्फेट तो बन गया, लेकिन कार्बामोइल फास्फेट और ऑर्निथिन से मिलके जो आपका सिट्रुलिन बन रहा था वो सिट्रुलिन नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम जो है वो
एब्सेंट है, उसकी डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से सिट्रुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर अमोनिया टाइप 2। एलिवेशन, इसकी वजह से क्या होगा, ग्लूटामिन जो अमीनो एसिड है उसका अमाउंट ब्लड में बढ़ता जाएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बढ़ता जाएगा, यूरिन में बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर अमोनिया टाइप 2 की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, देयर इज द इनहैंस सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिन एंजाइम, ग्लूटामिन सिंथेस, द लेवल ऑफ अमोनिया इंक्रीज, अमोनिया का लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक, तो हाइपर अमोनिया टाइप 1 में कार्बामोइल फास्फेट सिंथेस डिफिशियंसी थी। दूसरे में हाइपर अमोनिया टाइप 2 में यही क्वेश्चन पूछता है, हाइपर अमोनिया टाइप 2 किसकी डिफिशियंसी से हुई, तो किसकी डिफिशियंसी से, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम की डिफिशियंसी से। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, सिट्रुलिनेमिया, मींस सिट्रुलिनेमिया बढ़ गया। सिट्रुलिनेमिया कैसे बढ़ जाएगा, यूरिया साइकिल की अगली स्टेप, भाई सिट्रुलिन बन गया तो सिट्रुलिन से क्या बनता था, आर्जिनोसक्सिनेट बनता था, राइट। अब सिट्रुलिनेमिया हो गया, इसका मतलब सिट्रुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। सिट्रुलिन का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब ये फर्दर अगले स्टेप पे नहीं पहुंच पाएगा, मींस आर्जिनोसक्सिनेट नहीं बना पा रहा है। तो आर्जिनोसक्सिनेट कौन बनाता था, आर्जिनोसक्सिनेट बनाता था, कौन सा एंजाइम था, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। यूरिया साइकिल में देखो नेक्स्ट में बगल में आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज क्या करता था, सिट्रुलिन को आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एंजाइम की डिफिशियंसी से हो गया, जिसका मतलब सिट्रुलिन के फॉर्म में पड़ा रहेगा और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इसको बोलेंगे सिट्रुलिनेमिया। एक्सक्यूज मी। लार्ज क्वांटिटी सिट्रुलिन क्या होगी, फिर यूरिन से एक्सक्रीट होने लगेगी। प्लाज्मा में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में सिट्रुलिन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक, सिट्रुलिन एंड आर्जिनोसक्सिनेट एक्ट द अल्टरनेटिव कैरियर वेस्ट नाइट्रोजन, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर नाइट्रोजन जो वेस्ट है, जो यूरिया साइकिल के थ्रू बाहर चला जाता है, वो बाहर नहीं जा पा रहा था। तो नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन, सिट्रुलिन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ती चली जाएगी, जो टॉक्सिसिटी, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिट्रुलिनेमिया, राइट। नेक्स्ट है कंडीशन आर्जिनोसक्सिनिक एसिड्यूरिया। अब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड्यूरिया क्यों होगी भाई, क्योंकि आर्जिनोसक्सिनेट जो आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम है, आर्जिनोसक्सिनेट क्या करता था, आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन और फ्यूमरेट निकालता था। यूरिया साइकिल देखो, यूरिया साइकिल आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन और फ्यूमरेट बनाता था। तो अगर आर्जिनोसक्सिनेज एब्सेंट हो गया, इसका मतलब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बहुत बढ़ता जाएगा ब्लड में, और इस कंडीशन को बोलेंगे आर्जिनोसक्सिनिक एसिड्यूरिया। ठीक, डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज द लेवल ऑफ आर्जिनोसक्सिनिक एसिड इन ब्लड, सीएसएफ और यूरिन। भाई यूरिन के थ्रू निकलेगा, यूरिया नहीं बन पा रहा तो क्या आर्जिनोसक्सिनिक एसिड निकलेगा, राइट। ब्लड में आर्जिनोसक्सिनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जो जानलेवा हो सकती है, राइट। हमें यूरिया साइकिल अगर बगल में रखोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट कंडीशन है हाइपर आर्जिनिनेमिया। अब यहां पे आर्जिनिन नहीं बन पा, मींस आर्जिनिन से जो ऑर्निथिन बन रहा था, लास्ट स्टेप, आर्जिनिन से यूरिया निकल रहा था और ऑर्निथिन बन रहा था, राइट। तो जिसके लिए हमको एंजाइम चाहिए था आर्जिनेज, कौन सा एंजाइम चाहिए था, आर्जिनेज। तो ये आर्जिनेज एंजाइम क्या कर रहा था, आर्जिनिन को, यहां से यूरिया निकल रहा था और यहां से ऑर्निथिन निकल रहा था। ये किस एंजाइम की मदद से, आर्जिनेज एंजाइम की मदद से। अब ये आर्जिनेज एंजाइम एब्सेंट है, डिफिशियंसी है, लेवल कम है, इसका मतलब ब्लड में आर्जिनिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यूरिया निकल नहीं रहा है, ऑर्निथिन नहीं निकल रहा है, राइट। जिसकी वजह से बॉडी में दुनिया भर की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। लो प्रोटीन डाइट रिजल्ट लोअरिंग द प्लाज्मा अमोनिया। इस कंडीशन में डॉक्टर कहता भाई चूंकि बॉडी का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, प्रोटीन डाइट कम लो, क्योंकि प्रोटीन डाइट लोगे अमीनो एसिड जाएगा, यूरिया ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। जहां हाइपर आर्जिनेमिया होगा, ब्लड में मेंटल रिटार्डेशन, कंफ्यूजन, बहुत तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, राइट। तो ये था डिसऑर्डर ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म। अमोनिया का डिसऑर्डर्स पढ़ना है
तो सिर्फ और सिर्फ यूरिया साइकिल में जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप को एक एक बार रोक दो। आगे वाला एंजाइम की डिफिशियंसी होगी तो पीछे वाला प्रोडक्ट ही बना रहेगा और वो उसका लेवल बढ़ता जाएगा। याद करने का सबसे आसान तरीका, जिसको यूरिया साइकिल याद हो गया उसको अमोनिया का डिसऑर्डर्स क्लियर हो जाएगा, राइट। अब पढ़ते डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। इसमें पढ़ना कौन सी डिजीज, फेनाइलकीटोन्यूरिया, एल-कैप्टोन्यूरिया और जॉइंटिस। ठीक, तो शुरू करते हैं भाई फेनाइलकीटोन्यूरिया से। फेनाइलकीटोन्यूरिया ये सब बहुत रेयर डिजीज है जिसमें फेनाइलकीटोन्यूरिया और एल-कैप्टोन्यूरिया है। फेनाइलकीटोन्यूरिया ये इनबॉर्न जेनेटिक हेरिडिटरी चलता चला आ रहा है। इसमें बेसिकली बॉडी क्या करती है, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पाती। सिंपल सी बात समझो, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई प्रोटीन में क्या है, एक अमीनो एसिड दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल, इसेंशियल में, इसेंशियल नॉन इसेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। अब भाई नॉन इसेंशियल कौन है, जो हमारी बॉडी बना लेती है, जो हमारी बॉडी बना लेती है नॉन इसेंशियल है। लेकिन बॉडी बनाती कैसे है, एक अमीनो एसिड को दूसरे में कन्वर्ट कर देती है। अब ये कन्वर्जन अगर नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, राइट। यही समस्या आती है फेनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज में, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता। फेनाइलकीटोन्यूरिया इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ फेनाइलएलेनिन टू टायरोसिन। इसमें फेनाइलएलेनिन जो है आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है। जो इसेंशियल अमीनो एसिड वो बॉडी नहीं बना पाती, हमें डाइट से लेना पड़ता है। इसेंशियल अमीनो एसिड कौन, नॉन इसेंशियल कौन से, जो बॉडी हमारी बना लेती है। तो फेनाइलकीटोन्यूरिया, देखो ध्यान से समझो, फेनाइलएलेनिन है ना, फेनाइलएलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर दिया। फेनाइलएलेनिन क्या है, ये इसेंशियल है। कैसा है, इसेंशियल है। टायरोसिन कैसा है, नॉन इसेंशियल है। ठीक, तो नॉन इसेंशियल, हमारी बॉडी नॉन इसेंशियल टायरोसिन को बनाती है। बनाती कैसे, जो डाइट से लेते हैं, फेनाइलएलेनिन को कन्वर्ट करता है फेनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज, टायरोसिन देखा होगा, जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता तो टायरोसिन बहुत सारे हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं बॉडी में, उनका प्रिकर्सर होता है। जैसे थायरोक्सिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, मेलानिन हो गया, तो बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनका प्रिकर्सर होता है टायरोसिन। अब समझो टायरोसिन नॉन इसेंशियल है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी बना ले रही है, लेकिन अभी प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। मींस फेनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो अब बॉडी टायरोसिन नहीं बना पा रही, मतलब टायरोसिन भी अब नॉन इसेंशियल से क्या इसेंशियल हो गया। नॉन इसेंशियल था अभी तक ना, बॉडी बना लेती थी, लेकिन जब प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा तो ये हमको टायरोसिन भी नहीं मिलेगा, टायरोसिन नहीं मिलेगा तो ये भी अब इसेंशियल हो गया। तो ये समस्या होती है फेनाइलकीटोन्यूरिया में, फेनाइलएलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है। बोथ फेनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन आर एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। ठीक, आउट ऑफ दीज टू अमीनो एसिड फेनाइलएलेनिन इसेंशियल है और टायरोसिन नॉन इसेंशियल, जो हमने समझाया अभी। सप्लाई ऑफ टायरोसिन विल बी एक्सर्ट स्पेयरिंग। अब जब सप्लाई होती है उसकी जरूरत कहां से होती है बॉडी में, फेनाइलएलेनिन से हमारी बॉडी को ये मिलता रहता है, राइट। अब इस सिचुएशन में जब फेनाइलएलेनिन हाइड्रोलेज नहीं है तो इस सिचुएशन में कन्वर्जन ऑफ फेनाइलएलेनिन का टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, फेनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अब टायरोसिन जब नहीं बन पा रहा तो टायरोसिन भी क्या हो गया, इसेंशियल हो गया हमारे लिए। टायरोसिन जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे बायोसिंथेसिस न्यूरोट्रांसमीटर जैसे थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, मेलानिन, इन सब का सिंथेसिस होती है इन न्यूरोट्रांसमीटर की, उसमें प्रिकर्सर का काम करता है आपका टायरोसिन, इसलिए जरूरी है। कैटाबॉलिज्म ऑफ फेनाइलएलेनिन स्टार्ट द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन। अब जैसे लीवर में जब कैटाबॉलिज्म फेनाइलएलेनिन का ब्रेकडाउन चालू होगा, मेटाबॉलिज्म चालू होगा, तब टायरोसिन बनता है। फेनाइलएलेनिन इज कन्वर्टेड टायरोसिन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फेनाइलएलेनिन हाइड्रोलेज। तो ये फेनाइलएलेनिन हाइड्रोलेज की कमी हो जाती है, हेरेडिटरी कमी हो जाती है किसी में, मींस प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, फेनाइलकीटोन्यूरिया, राइट। ये केस हो गया।
दूसरा, अच्छा, absence और deficiency of enzyme phenylketonuria result phenylalanine takes place the different path transmission मीन्स अगर अब phenylketonuria टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो बॉडी में तो रह नहीं सकता, बॉडी में लेवल बढ़ता जाएगा, टॉक्सिसिटी पैदा करेगा। तो दूसरा कोई रीजन, दूसरे तरीके से फिनाइल ट्रांसमिनेशन करेगा। ट्रांसमिनेशन मीन्स अपना अमीनो एसिड तो उसको ट्रांसफर करना ही है, करके फिनाइल पायरुविक एसिड या फिनाइल लैक्टिक एसिड के थ्रू यूरिन के साथ वो एक्सक्रीट हो जाएगा। These metabolisms formation inhibit the formation of serotonin। अब ये वहां पहुंच गए दूसरे तरीके, भाई सीधे तरीके से इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो टेढ़ा तरीका अपना लिया। अब टेढ़ा तरीका से चले तो गए, लेकिन वहां इन्होंने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया सेरोटोनिन के भी फॉर्मेशन का, मीन्स एक न्यूरोट्रांसमीटर और गया। ठीक, करेक्टराइज बाय द सेवरल, अब सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट, 5-HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफेन, ट्रिप्टामिन अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मूड स्टेबलाइजर का काम करता है, मेंटल डिफिशियंसी, मेंटल रिटार्डनेस, राइट, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं फिनाइलकीटोन्यूरिया में आ जाती हैं। ये फिनाइलकीटोन्यूरिया की बात रही। दूसरी बात करते हैं एल-कैप्टोन्यूरिया। एल-कैप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज, ब्लैक यूरिन डिजीज या ब्लैक यूरिन कलर, डार्क ब्राउन यूरिन कह लो, है ना, यूरिन कलर का कंडीशन। एंजाइम दा, इसमें केस एक एंजाइम डिफिशियंसी होती है, होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। याद रहे फिनाइलकीटोन्यूरिया किससे डिफिशियंसी होता है, एल-कैप्टोन्यूरिया किसकी डिफिशियंसी होता है, हाइपर अमोनिया फर्स्ट, हाइपर अमोनिया सेकंड, हाइपर सिटोलिमिया। इन सब कौन कौन एंजाइम डिफिशियंट हैं, एमसीक्यू के बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। मैं सारे क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, पढ़ के जब करोगे ना तो याद हो जाएगा और करने का मजा। जो टेस्ट सीरीज में बनाता हूं एप्लीकेशन पे, आप देखो जब मैं लाइव आता हूं यूट्यूब पे, लाइव आके मैं पढ़ देता हूं, बड़े आसानी से आप उसको समझा देता हूं, बड़े आसानी से आप आंसर दे देते हो। जो बच्चे एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वो पूछो उनसे, या उनका एक्सपीरियंस पूछ के देखो, जब खुद पढ़ते हो, खुद समझते हो, फिर टिक करते हो, आधे गलत हो जाते हैं। यही एक्सपीरियंस फाइनल एग्जाम में होता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर आप पढ़ाते हो सब समझ में आता है, घर पहुंच के भूल जाते हैं। बात समझे? तो इसलिए टेस्ट सीरीज करके देखो, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं ताकि एग्जिट एग्जाम में भी आपको मदद मिल सके। रिजल्ट ऑफ, हाँ, तो होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी हो जाती है। ये एंजाइम बेसिकली करता क्या है ये समझो, होमोजेनेस्टिक एसिड जो होता है इसको कन्वर्ट कर देता है फ्यूमेरिल एसिटिक एसिड में, राइट। अब ये होमोजेनेस्टिक एसिड जो है ये का कन्वर्जन हो जाता है फ्यूमेरिल एसिड में। कौन करता है? होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, जब इसकी डिफिशियंसी होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी हो जाएगी तो होमोजेनेस्टिक एसिड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा फ्यूमेरिल एसिटिक एसिड में, जिसका मतलब बॉडी में होमोजेनेस्टिक एसिड का एलिवेशन हो जाएगा, भरमार हो जाएगी, जगह जगह टिश्यूज में स्टोरेज शुरू हो जाएगा। जहां पे भी होमोजेनेस्टिक एसिड स्टोर हो जाएगा वहां पे ब्लैक कलर के चकत्ते पड़ जाएंगे, ब्लैक कलर के धब्बे। इस तरह से देखो ये फोटो लगी है, ये धब्बे गाल पे भी पड़ सकते हैं, हाथ पे भी पड़ सकते हैं, पीठ पे भी पड़ सकते हैं, पैर में भी, कहीं भी। और किसी के शरीर में ज्यादा अगर हो गया, ज्यादा प्रोटीन कोई खाता है तो उसके शरीर में होमोजेनेस्टिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो पूरी बॉडी में लगभग इस तरह के चकत्ते पड़ जाएंगे, राइट, जो देखने में बहुत ही खराब लगने लगता है। नेट रिजल्ट एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेनेस्टिक एसिड विच एक्यूमुलेट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज और एक्सक्रीट होता है यूरिन से। यूरिन का कलर भी इसी तरीके का हो जाता है। एल-कैप्टोन्यूरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डार्कनिंग ऑफ द यूरिन, फाइनली रिजल्ट द ब्लैक यूरिन। कोई पूछे ब्लैक यूरिन डिजीज कौन सी है तो आप कहोगे एल-कैप्टोन्यूरिया। क्यों होती है? यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड में प्लस टिश्यूज में होमोजेनेस्टिक एसिड का, राइट, क्योंकि इसका कन्वर्जन नहीं हो पाता। होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डिफिशियंसी से होता है आपका एल-कैप्टोन्यूरिया, राइट। Deposition of homogenetic acid body fluid cartilage connective tissue give rise the condition ochronosis। ochronosis मतलब
ऑक्रोनोसिस किसको बोलते हैं? ये क्लिनिकल अपीयरेंस होता है, कहीं पर भी बॉडी में ब्लू ब्लैक या ग्रे ब्लू कलर के पिगमेंटेशन हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं ओक्रोनेसिस। ओक्रोनेसिस, तो कहीं पे भी ओक्रोनेसिस डिजीज या ओक्रोनेसिस सिम्टम किस डिजीज से होते हैं पूछा जाए तो क्या कहोगे? एल्केप्टोन्यूरिया से होते हैं, राइट। ये एल्केप्टोन्यूरिया की बात हुई। अब बात करते हैं जॉइंटिस फुल्ली यूज टू हो। कभी भी बॉडी में किसी तरह की डिफिशियंसी होने लगी, मींस हीमोलिसिस शुरू हो गई, अगर हीमोलिसिस शुरू हो गई, लीवर गड़बड़ करने लगा, तो हीमोलिसिस में जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो आरबीसी का ब्रेकडाउन में भाई जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीम है ना, हीम प्रोटीन से मिलकर, हीम प्रोटीन प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, राइट। अब ये हीम क्या करता है? ये हीम ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में, ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में बना लेता है बाइलिवर्डिन। क्या बना लेता है? बाइलिवर्डिन। और बाइलिवर्डिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में, बाइलिवर्डिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में बना लेता है बिलिरुबिन। कभी भी देखते होगे किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आपका बिलिरुबिन या बाइलिवर्डिन मींस बुखार आ गया, दवा खा ली, कुछ भी एक्स्ट्रा कर लिया, आप देखो सुसु आपकी येलो कलर की होने लगती है। क्यों होने लगती है? उसके पीछे का रीजन यही है, बाइलिवर्डिन। कैसे होता है? कंडीशन इन विच द स्किन स्क्लेरा व्हाइट आई म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न येलो, म्यूकस वगैरह कैसी भाई जिसको जॉइंटिस होता है देखो पीला पड़ने लगता है शरीर। येलो कलर क्यों होता है? हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन, येलो कलर पिगमेंट, बाइल पिगमेंट होता है। कौन सा? बिलिरुबिन। इस तरह से इसकी सिंथेसिस होती है। बिलिरुबिन फ्लूइड कहां से सिक्रीट, बाइल फ्लूइड कहां से सिक्रीट होता है? लीवर से सिक्रीट होता है। बाइल और गॉल ब्लैडर में जाके ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ठीक। ये लिपिड के डाइजेशन में मदद करता है। बाइलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी। किससे? आरबीसी हमने बताया, ठीक। आरबीसी कॉज क्या है? जॉइंटिस कैन कॉज द प्रॉब्लम ऑफ 3 फेज ऑफ बिलिरुबिन प्रोडक्शन। 3 फेज कौन कौन से? बिफोर प्रोडक्शन मतलब पहले, बिलिरुबिन के पहले के प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, बिलिरुबिन के बाद के प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, और ड्यूरिंग बिलिरुबिन। ये 3 कंडीशंस हैं जहां पे जिनकी वजह से जॉइंटिस हो जाती है। 3 कंडीशन जिनकी वजह से जॉइंटिस होती है। बिलिरुबिन के फॉर्मेशन के पहले से शुरू होती है कहानी और बाद तक जाती है, राइट। तो ये नॉर्मल सा जॉइंटिस में बहुत कुछ जानना नहीं, क्योंकि काफी कुछ हम लोग जानते हैं इसके बारे में और बहुत कुछ पूछा नहीं जाता। एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया ज्यादा पूछा जाता है। इसी के साथ हमारा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म टॉपिक खत्म होता है। जैसे ही अपलोड होगा कंप्लीट पीडीएफ आपको कहां पे डाउनलोड कर सकते हो? एवी केमिस्ट्री क्लासेस फ्रॉम द प्ले स्टोर, राइट। वहां पे आपको सब विद टेस्ट सीरीज आपको सब कुछ सारे पार्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, राइट। किसी तरह की कोई समस्या हो तो क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में लिखो, ओके।